बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सब बहन भाइयों की तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। दैट टाइम अगेन जहाँ पे हम अपना इस्लाम और बाकी जो इस्लामोफोब्स हैं उनका इज़्म हम टेस्ट किया करते हैं। आज शो को हम इंशाल्लाह अज़ीज़ स्पेशल बनाएंगे बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीज़न्स। लेकिन उससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, हर बार की तरह जो बहन भाई सबसे पहले जुड़ते हैं वो अगर काइंडली बता दें कि अगर उनको आवाज़ ठीक आ रही है, उनको ऑडियो वीडियो दोनों अगर ठीक आ रही हैं तो दैट्स ग्रेट। वी कैन कीप ऑन। मेरी नज़र है मेरी कमेंट्स पे, काइंडली मुझे बता दीजिएगा अगर कोई इसमें कोई इशू है तो फिर लेट मी नो, आई कैन फिक्स दैट। अच्छा, कुछ कमेंट्स जो हैं वो शुरू में ही बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब की स्ट्रीम के आने से एक जो जो पहले के हैं मैं वो देख रहा हूँ। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राइट, आज थोड़ा-सा डिफरेंट है इन अ वे कि आज उख्ती कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पे जॉइन नहीं कर पाईं। शायद वो आज जॉइन ना कर पाएँ, अगर किया उन्होंने तो थोड़ा-सा लेट होंगी। लेकिन हम कैरी ऑन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बेसिकली आज के प्रोग्राम में हमने 2 चीज़ें और करनी हैं जो कि मामूल से कुछ हट के हैं। वो ये हैं कि हमने आज पूरी भरपूर कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो मुमकिन हो मुझे जॉइन कर सकें सैम शुजा भाई और आमिर हक भाई। उनसे कुछ बातें करनी हैं बड़ी ज़रूरी। कल जो स्ट्रीम हुई थी आमिर हक साहब की, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे, उनके चैनल पे, जिसमें बहुत कुछ सामने आया था। बहुत कुछ सामने आया था कि इस्लामोफ़ोब्स किस तरह से एक-दूसरे को अंदर से काट रहे हैं, किस तरह से सनातन धर्म के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका पैसा मार रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतनी ज़हीन कौम इनके हाथों इस तरह से उन्होंने अपना नुकसान किया? क्यों इनकी बातों में आए, क्यों बेवकूफ़ बने? और इन लोगों का क्या मकसद है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जिस तरह से कोई किसी लेवल पे बकवास कर सकता था, वो करके पैसा कमाता रहा, तो एक-दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए। हाउ डिड दैट हैपन? तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंशाल्लाह और अज़ीज़। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने जल्दी मैं लोगों के मैं कमेंट्स ले सकूँ, मैं वो लेना चाहूँ। जितने जल्दी मैं कॉल्स मैं ले सकूँ, मैं वो उतना अच्छा है। यही हमारा आइडिया होता है। बहुत ज़्यादा शुरू में हम टाइम नहीं लेते। लेकिन चूँकि आज मैं अकेला हूँ इसलिए शायद कमेंट्स पे नज़र नहीं जाए बाद में मेरी, या कम जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी जो कमेंट्स हैं वो उनको मैं एड्रेस कर लूँ जल्दी-जल्दी। स्टार्टिंग विद वक़ार अली सुबहानी साहब, जो ये कहते हैं, कैसर अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम ब्रो। Waiting for you from North Sweden, Iraq. Oh, blimey, mate, that must be very cold there. You are doing a great job. Well, thank you, sir. I really, really need your prayers. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी 9:45, आप यकीनन इंडिया से हैं जी। 9:45 पे ही मैंने स्टार्ट किया था। थोड़ा इट टेक्स 1 or 2 मिनट हियर एंड देयर। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट के लिए खुद को रोकूं। आमिर हक साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत सी टर्म्स कॉइन करने की इनको क्रेडिट पे हैं, जिसमें तकियतुल सनातनिया इज राइट एट द टॉप। क्या कहिएगा एंड सो फोर्थ। आमिर भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहिएगा? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी कैसे भाई? बहुत लाउड एंड क्लियर आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रहा था, आज उख्ती नहीं जी, है तो जी, मुझे जी। खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, तो शायद बाद में थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि शुरू के जो कमेंट्स हैं वो हम देख लें। अज़ीम खान साहब, सलाम है आपकी तरफ से जी। वालेकुम अस्सलाम है आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन भाई, आप वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। रियली अप्रिशिएटेड। अच्छा, मैं साथ कुछ देख रहा हूँ, कुछ अगर हमें कमेंट्स इसके अलावा क्वेश्चन की सूरत में भी अगर मिल जाएँ, और या ऐसे कमेंट्स मिल जाएँ जिसमें अज़ीम पाशा साहब कह रहे हैं लव यू बैक। आई होप कि आपने मुझे ही कहा है या आमिर भाई को कहा है, क्योंकि आप होता ये है कि हमें जो कमेंट्स मिलते हैं स्टूडियो में वो वन बाय वन मिलते हैं। तो बहुत दफ़ा है होता है कि किसी ने किसी और के कमेंट का जवाब दिया होता है, लेकिन हमें वो इस सूरत में रिसीव नहीं होता। हमें एक सिर्फ़ कमेंट ही होता है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि किसी और को जवाब दिया या हमें कहा है। सो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपने हमें ही कहा होगा। सो वी लव यू बैक एब्सोल्यूटली। मुजाहिद सैयद ने कंफर्म किया कि एवरीथिंग इज़ फाइन। जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर ऑडियो वीडियो आपको ठीक नज़र आ रही है तो आपने कंफर्म किया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। राइट, मूव फर्दर डाउन। संगर साहब कह रहे हैं कि ईमान यूनियन की मेहनत रंग लाई है माशाल्लाह। अभी हमें लाइक शेयर
सॉरी, अभी हमें लाइक शेयर करने में थोड़ी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जी, बिल्कुल मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ शामिल करना चाहूँगा। देखें बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन यूनियन की किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम इस कॉज़ में कैसे आ सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखें, ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। आपका काम ये है कि आप एल्गोरिदम्स में हमारी मदद करें। जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही ये आपके नेटवर्क तक इसकी रसाई बढ़ती रहेगी, उतना ही एल्गोरिदम्स को ये चीज़ पसंद आएगी और इसका जो फैलाव है वो ऐसे-ऐसे बढ़ता रहेगा। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। वो आप किसी की भी स्ट्रीम में जाएँ, मेरी स्ट्रीम में हो, आमिर भाई की हो, सैम भाई की हो, उख्ती अलैना की हो, मुफ्ती साहब की, अली रज़ा खुर्रम, कोई भी हमारी स्ट्रीम चल रही हो, अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी अपनी स्ट्रीम शुरू कर दी है। अगेन जितने भी हमारे भाई-बहन जो हैं वो स्ट्रीम्स करते हैं, कमेंट्स करते रहें, लाइक करें, शेयर करते रहें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अम, राइट। अच्छा भई, अच्छा ये आज देख लेते हैं ये कमेंट अहमद रज़ा साहब के, कल आप नहीं थे वरना फ़जर हो जाता बेहतरीन एनालिसिस। चलें, कल जिनके पास मैं नहीं था आज वो मेरे पास हैं, देखते हैं आज फ़जर होती है कि नहीं होती है। लेट्स सी। लो भैया अमर भाई आगे आपका सिलसिला शुरू हो गया है, देखो देखो कौन आया। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है जी, पहुँच गया मैसेज हम तक। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जितने बहन-भाइयों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है सबको हाथ जोड़ के वालेकुम सलाम, इतनी आप इज़्ज़त देते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं स्किप करता जा रहा हूँ वो वाला बिकॉज़ इट इज़ दैट्स हाउ इट गोज़। अच्छा, मिस सदीका कह रही हैं कैसर भाई मॉडरेटर बना दीजिए। यार ये चीज़ मुझे हमेशा ही ना कुछ ऐसा नहीं करना आप पड़ता है। जी, इनका जो कमेंट फ़ोन से आप चले जाएँ यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप फ़ोन से अपने यूट्यूब पे नज़र आ रहा है तो इनका जो कमेंट है, उसके ऊपर आप जी, जी। क्लिक करेंगे आईडी पे तो लिखा आएगा ऐड एज़ मॉडरेटर, वो कर दें। अच्छा, ठीक है जी। मैं अभी सिस्टर ये कमेंट आपको कुछ देर पहले आया था, अगर आप अभी-अभी कमेंट करें तो फिर लास्ट वाला मुझे आपका ही नज़र आएगा तो आई आल वहीं से मैं कर दूँगा। अगर आप काइंडली अगर आप अपना कमेंट अभी आप कर सकें तो। राइट, इन द मीन टाइम येस ठीक है, मैं साथ अब यूट्यूब पे भी हूँ, मुझे वहाँ पे से चीज़ें मैं देख रहा हूँ, नज़र आ रही हैं मुझे एंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हमारे पास ये आ एक गया, मॉडरेटर मौजूद हैं नीचे आ गया और मैसेज। अच्छा जी, और वो बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा है ऊपर, वॉव! यार, कुछ चीज़ें ना बंदे को जवानी में सीख लेनी चाहिए, लेकिन हमारी जवानी गुज़र गई थी जब ये वाक़या हुआ तो। आपकी खैर जब जवानी इंटरनेट का। आपकी हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, हमारी आप जवानी अच्छा आपकी जी। आपकी जवानी में कबूतर आया करते थे पैगाम लेके। और हम आपस में बहसें किया करते थे स्कूलों में कि हमारी तरफ से शेर होता था कि पर कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, कि पर हाँ, कतरने को लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। तो क्या आगे से जवाब आया करता था सिनफ़े मुखालिफ की जो टीम होती थी कि ख़त कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, कि ख़त का मज़मूम हो परों पर और पर कटें हाँ, दीवार पर। कि हाँ, आपने रुका क्यों देना है? आप परों पे ख़त लिखें कि जब कैंचियाँ उसके पर काटें तो जब वो पर उसकी दीवारों पे रह जाएँ तो हम खुद ही पढ़ लेंगे क्या लिखा था आपने। आहा! देख ले, इस दर्जे क्या के बेवकूफ़ हुआ करते थे हम। ओह डियर! ओह डियर! अच्छा। ठीक हो गया जी। अच्छा भाई और कोई कमेंट एक आधा मैं बस देखूँ एंड देन वी विल सही। हाँ जी, बिल्कुल जर्नी टू इस्लाम चैनल कहते हैं जी कि आमिर भाई के बगैर कोई स्ट्रीम नहीं। ये तो अल्लाह वो खैर करे। शेर, वो तो एक एक शेर भी है ना वो मलंगों का, आपके ज़हन में होगा आमिर भाई। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार। जिसमें हो के हज़रत अली से अकीदत के तौर पे कहते हैं कि अली के बगैर पता नहीं, हालाँकि इस्लाम तो इसमें शख्सियत पे उस तरह से नहीं होता, तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने कोई इस तरह से चीज़ महदूद की है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह ताला इज़्ज़तें बख्शता है। तो उस हवाले से किसी ने कहा ये बात कि अली के बगैर कोई फ़तेह नहीं है और ज़ुल्फ़कार के बगैर कोई तलवार नहीं है, जो अरबी के इज़्ज़त के एक्सप्रेशंस हैं। तो ये जर्नी टू इस्लाम जो हैं ये आपके वो शायद वही कह रहे हैं कि लास्ट स्ट्रीम इल्ला आमिर भाई, आई मीन दैट्स सॉरी दैट्स अ मैशअप ऑफ इंग्लिश एंड अरबिक इफ यू कैन टेक इट। सो ला हौला अब वला कुव्वता इल्ला स्ट्रीम की मुझे अरबी आती नहीं है वरना मैं आपको बता देता वो भी।
अब ये कैसर भाई, देखें, हर एक का अपना टेस्ट जी, है ना। तो अब आपकी जी, स्ट्रीम्स जो होती हैं मुफ्ती साहब की, या और जो हमारे कई दोस्त हैं, वो जी, स्ट्रीम्स जी, इंटेलेक्चुअल्स के लिए होती हैं, और अपनी अपनी अपील है ना, हुँ, अपना अपना टेस्ट है। अब मेरी जी, जी, स्ट्रीम में कोई ऐसा तो नहीं ना आएगा जो पूछ रहा हो जाओ जिनोम क्या है जनाब, हुँ, हमें एंसेस्टर्स के बारे, वो डिसेंट जो जो है ना, वो कॉमन डिसेंट है या सिंगल कॉमन डिसेंट जी, से जी, होते हैं, तो उसकी बताएं। जी, जी। अब मेरे पास इस तरह के बंदे नहीं आते, मेरे पास आते हैं नूरी नथ वर्गे। तो नूर वो आजकल बड़ा असल कॉमन मसला है। ही वही है। पता है असल हाँ। मसला वही है। वो आपकी जो फ़ील्ड है ना वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो है ना वो मिसबा भाई की है ना वो टुक-टुक। ख़ैर हाई वाइब्स कहते हैं कि अमर भाईज़ येस्टरडे एपिसोड टर्निंग आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर। आई थिंक यू आर राइट सर। आपके एनालिसिस से मुझे इत्तेफ़ाक है देयर इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज़ ये इट्स समथिंग एक ऐसी ये एक चश्मा फूटा है कि ये रुकने वाला नहीं है। इट्स गोइंग टू गो एंड इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। तो बिल्कुल आपके एनालिसिस ठीक है। अभी अमर भाई को ज़हमत देंगे इस सिलसिले में। मज़ीद जो बातें हैं वो भी इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हम ज़रूर पूछेंगे। अम, शहज़ाद खान कहते हैं कैसर भाई लैला मजनू के ज़माने के हैं। क्या हैं कि आमिर भाई वो आमिर भाई से पूछना चाहिए कि क्या कैसर भाई लैला मजनू के जी दोनों को घुटी भी मैंने डाली थी लेकिन ये बातें मैं बताता नहीं हूँ। ये मैं स्पिरिचुअली नहीं कह रहा एज वाइज कह रहा हूँ ये ना समझे कि आप कहें कि ये ना बड़ा ये नाकाम आशिक ये भी है। राइट आई थिंक दैट्स इनफ। अब बहुत से मैं स्क्रॉल नीचे नहीं कर पा रहा बहुत से और कमेंट्स मौजूद हैं। ईमान यूनियन ऑन टारगेट दैट इज वन थिंग लास्ट कमेंट में मैं लूँ। अच्छा आमिर भाई कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वाक़यात हुए हैं कल के बहुत से इस पे भी और चीज़ें आएंगी सामने तो मैं चाहूँगा कि लिंक ओपन करने से पहले कुछ मैं आपका रैशनल इस पे ले लूँ कि जो हो रहा है ये क्या हो रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग देयर नाउ। बहुत से आपने लोगों की बातें सुनाई जिसकी 2 से 3 डायमेंशंस हमें बड़ी क्लियर सामने आती हैं नज़र आती हैं। एक तो ये है कि देयर इज़ अ वेल क्लियर एक पैटर्न नज़र आता है कि किस तरह से सनातनी माल को लूटा जाए। बड़ा क्लियर पैटर्न नज़र आ रहा है वो। दूसरे ये कि शायद उसमें जैसे कस्टमर्स होते हैं और कस्टमर्स को सैटिस्फाई करने वाले आगे कंपनियां होती हैं तो उनका आपस में एक कंपटीशन चल पड़ता है। यानी जैसे हमारा है मिसाल के तौर पे हमारा तो किसी से कंपटीशन नहीं है। हमें तो कोई आदमी कहता है कि हमने इस्लाम का काम करना है तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आप अपनी जन्नत के लिए करें ज़रूर करें। यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को खुश करना है लेकिन वहाँ पे हमें एक दूसरे की जो टांगे खींचने का मामला नज़र आ रहा था। एक पैटर्न ये नज़र आ रहा था उस सारी बातों में कि जैसे वो हमारे पाकिस्तान में 90s में फ़िल्मी हीरोइन्स का आपस में एक होता था कि मैं पाकिस्तान की नंबर 1 हूँ और मैं पाकिस्तान की इंडिया में भी यकीनन होता होगा लेकिन मैं ज़्यादा जानता नहीं उस बारे में। तो मुझे तो एक नंबर 1 की रेस नज़र आई और वो इस तरह से नहीं कि मैं ज़्यादा झूठ बोल लूँ क्योंकि झूठ तो जितना वो बोल सकते थे वो उन्होंने बोल दिया। वो शायद इस तरह से कि दूसरे को डिस्क्रेडिट करते हैं कि वो देशद्रोही है, वो फलाना ऐसा हो गया है और फलाना ऐसा हो गया है और इस तरह की बातें। ये एक दूसरी डायमेंशन नज़र आई उसमें। तीसरी डायमेंशन ये नज़र आई कि उसमें ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ किसी के मुझे नज़र नहीं आई। आई थिंक कोई फ़ेक कोई ऊपर-ऊपर से कभी कोई ज़माने का था। तो जिस तरह से पोल आपने खोले हैं कि टेलीविज़न पे आके इकट्ठे बैठ के प्रोग्राम करके बीच में से उनके जो घिनौने चेहरे नज़र आए, जिस तरह से वो कर रहे हैं और किसी ठीक है आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आप में एग्रीमेंट भी होता है, आप में डिसएग्रीमेंट भी होता है। लेकिन जिस लेवल पे उनकी आपस में ये खींचातानी नज़र आई, जिस लेवल पे मैं तो कुछ पीसेस तो ऐसे थे कि मैं तो हैरान रह गया वो देख के कि रियली आई मीन दिस इज़ ऑल हैपनिंग। और ये चले थे इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को ख़तरे में डालने के लिए कि जो खुद इतने डिफेंसिव हुए हुए हैं, इतने सिक्योर रहते हुए इतने डिफेंसिव हुए हुए हैं कि इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। तो मैं आप ही की बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस सारी बात के बारे में क्या कहिएगा? अच्छा कैसर भाई, पहले तो जी, मैं कुरान की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई एक बार फिर, और तमाम जो सुनने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जो कमेंट्स में कर रहे हैं, आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया और आपकी इस्लाहों का, दुआओं का भी बड़ा शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा कैसर जी, भाई, सबसे पहले तो ये है कि एक आयत है कि जो जी, अल्लाह ताला ने इस नक्शे को 14 साल पहले खींचा सूरह हशर के अंदर, चैप्टर 59 वर्स 14 के अंदर। पूरी आयत के टुकड़े, 2 आखिरी टुकड़े जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं बअसुहुम बैनहुम शदीद, बअसुहुम बैनहुम शदीद।
इनके आपसी इख्तलाफात बहुत सख्त हैं और डीप रूटेड हैं। ये अल्लाह ने कहा कुफार के, ये नॉन मुस्लिम्स के, इस्लामोफोब्स के, बासुहुम बैनहुम शदीद, इनके आपसी इख्तलाफात बहुत शदीद हैं। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। तुम ये सोच रहे होते हो कि एक्स मुस्लिम्स असेंबल, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, एथिस्ट असेंबल, ये असम्बलियां इनकी हो रही हैं जी, टन 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 असम्बली हो गई, सारे इकट्ठे हो गए। तो तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, ये तुम्हें जाहिर में तो नजर आ रहे होते हैं कि ये इकट्ठे हैं, जमीअन सारे एक जगह पे खड़े हैं, व कुलूबुहुम शत्ता, मगर इनके दिल आपस में टुकड़े टुकड़े हैं, पारा पारा है। एक शुमाल में खड़ा है, एक जुनूब में खड़ा है। अब यहाँ दिल से मुराद दो चीजें भी हैं। एक तो ये है कि नजरियाती तौर पर दूरियां हैं, मतलब एक हिंदू बैठ गया, एक ईसाई बैठ गया, एक मुल्हिद बैठ गया, एक को ह्यूमनिस्ट बैठ गया, सेकुलरिस्ट बैठ गया, को नेशनलिस्ट बैठ गया। और दूसरा ये है कि इनके मफादात, कुलूब से मुराद हो गया मफा, इंटरेस्ट, कहते हैं ना मेरा दिल ये चाहता है, तो अपने दिल की चाहत क्या है, तो कोई पैसे के लिए बैठा है, कोई फेम के लिए बैठा है, कोई पॉपुलैरिटी के लिए बैठा है, कोई किसके लिए, कोई राजनीति के लिए बैठा है। तो आगे अल्लाह ताला ने कहा कि उसकी वजह क्या है, ये है सारा लुब्बे लुबाब, आखिरी जो टुकड़ा है। आपने कहा ना इख्तलाफात की वजह क्या है, सनातनियों की ये क्या चल रहा है, तो आखिर में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 14 सूरह हशर की जो है उसमें बयान किया ये सारी गेम की वजह क्या है। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याकिलून, ये इसलिए है कि ये वो कौम है जो मंद बुद्धि है, ला याकिलून, अकल नहीं करती। तो ये सारे इख्तलाफात का निचोड़ 14 साल पहले सूरह हशर की इस आयत में अल्लाह ताला ने निकाल दिया था। अब ये मैं थोड़ा वही सा, सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है। वही सारा कुछ हो रहा है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की तरफ आ जाते हैं। अभी तो मैंने, आप ये समझें कि वो इख्तलाफ जो है उसको सतही तौर पर थोड़ा सा एनालाइज करके बताया है, मगर हकीकत ये है कि इससे डीप है, और जो डीप है वो डर्टी पॉलिटिक्स है। मैंने 7 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था राजनीति के नाम, उसमें मैंने बयान की काफ़ी चीज़ें, उसमें थोड़ी सी मैंने एनालिसिस किया था। मगर अब जैसे जैसे कहते हैं ना, तारीख तब तक नहीं मुरतब होती जब तक वक्त अपनी सलवटें नहीं उतारता, टाइम नहीं गुजरता। तो जब तारीख अपना असर या अपना रंग तब दिखाती है जब कुछ अरसे गुजरते हैं। तो इब्ने खुल्दून ने जैसे लिखा है अल मुकद्दमा के अंदर, कि वो कहता है कौमों की उम्रें होती हैं, जैसे बच्चा बचपन में होता है, फिर लड़कपन में, ठीक है, फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे, फिर अधेड़ उम्री में। तो इस तरह जो तारीख है उसका एक होता है, जो चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं, जो वाकयात हैं। मीर की जब डॉक्सिंग हुई उस वक्त कंफर्म ही नहीं था कि क्या मामला हो रहा है, उस वक्त पता ही नहीं था। उससे पहले साहिल का मामला था। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप मामला हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे को लिंक किया है, और फिर जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए भी गड्ढा खुद जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्या होना है। तो उसका नतीजा ये निकला कि एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते खोदते ये लोग इस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, मगर इन्होंने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। अब PFI जो है उसके ऊपर रिसेंटली पाबंदी लगाई है, मैं इसलिए उसके साथ लिंक करता हूँ क्योंकि इन्होंने सितंबर में उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, हालांकि सबूत नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर जो फैसला दिया है वो गवर्नमेंट से प्रेशर लेकर दिया है, मगर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जी 500 बंदे जो हैं फेक एक्स मुस्लिम डाल दिए हैं, उनके कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ लिंक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो जी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को एजेंडे के तौर पर दे दिया कि अब आपने PFI को जगेदना है। ये बेसिकली RSS और बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने PFI पर पाबंदी लगाने, जो बैन लगाने को जस्टिफाई और लीगल बैक करने के लिए उन्होंने एक एजेंडा दे दिया एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कि इनके ऊपर आप डाल दें। अब उसमें इस बंदे ने, वो कहते हैं ना, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये समीर ने सारा पठा बिठा दिया, ये बातें खोली। अब मैं आपको एक और वीडियो मेरे पास आई है, मैं आपको सुनाता हूं कि समीर जो है उसके खिलाफ तो जो हुए एक वजह ये भी अब सामने आई है, आप देखें कि कितना ज्यादा इनको बुरा लगा है कि ये लोग समीर के खिलाफ जो हुए हैं उनमें से एक ग्रुप ये भी सामने आ रहा है। एडम सीकर खुल के ये बात कर रही है, मैं जरा सुनाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे इन लोगों ने यहाँ पे आके भोंक के, और वो जो एक बंदा जिसके बारे में आज बड़े लोग कह रहे हैं कि जी वो बंद कर रहा है सो कॉल चैनल, उसको सब, हाँ जी, कौन कर रहा है जी, सुनिएगा जरा दोबारा। समीर ने चैनल बंद किया ना, दोबारा आ रहा है, उसमें भी बात कर रहा है। हाँ, मुझे इन लोगों ने यहाँ पे आके भोंक के, और वो जो एक बंदा जिसके बारे में आज बड़े लोग कह रहे हैं कि जी वो बंद कर रहा है सो कॉल चैनल, उसको सपोर्ट करें, उसने इनको प्रमोट किया। अगर तूने डिबेट नहीं करनी थी वहां जाके अम्ब लेने गया था तू, तो भाई मुझे पता है कि हमारे पास वीक लिंक कौन सा है।
एग्जैक्टली, समझ आई आप? हुँ। समीर जो है, जो मेरे साथ डिबेट करने के लिए फरार हुआ और बहाने बनाए, बिल्कुल, एडम बिल्कुल। सीगर उसके ऊपर तनकीद करते हुए कह रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा सुना के फिर ताकि आपको पता चल सके कि उसके जुमलों पे आप फोकस करिएगा कि वो किस तरह अटैक कर रहा है और उसको पता है ये बैक एंड पे क्या इनकी बात चल रही है। बड़े लोग कह रहे जी। हैं कि जी वो बंद कर रहा है सो कॉल्ड चैनल, उसको सपोर्ट करें। उसने इनको प्रमोट किया। अगर तूने डिबेट नहीं करनी थी, वहां जाके अंब लेने गया था तू? तो भाई मुझे पता है कि हमारे पास वीक लिंक कौन सा है। एक जंजीर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, और जंजीर तभी स्ट्रांग होती है जब उसका वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग हो। अगर आपको पता। हाँ जी, ठीक हो गया जी। जी, जी, अच्छा मैं और जी, ये अपना इस तरह से ये यंग मैन बात कर रहा है जैसे ये खुद डिबेट करने के लिए तैयार होता है। एग्जैक्टली भाई, तो खैर भगौड़ा अच्छा है। मैं थोड़ी-सी छोटी-सी इंटरप्शन उख्ती का मैसेज आया है नीचे, वो कह रही हैं कांट जॉइन टुडे इंशाल्लाह विल बी लिसनिंग विद ऑल ऑफ यू। उख्ती नहीं ये काम आप ही कर सकती है, मैं भी आगे पीछे ना मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 2-4 हाथ और क्यों नहीं। बहरहाल आई अंडरस्टैंड आप बिज़ी हैं आज तो इंशाल्लाह लज़ीज़ दैट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल, वी विल मैनेज। जी, आमिर भाई कैरी ऑन कीजिएगा अच्छा, प्लीज़। एक चीज मैं जरूर यहाँ चीज कहना चाहता हूँ कि जी। मसला कैसर भाई, जब आपने किसी की मुखालफत करवानी होती है ना, आपने किसी को अपोज करवाना होता है, तो आपके पास जी, कुछ इमोशनल स्टैंड्स होने चाहिए, कुछ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप बड़ी जनता को टैकल कर सकें, क्योंकि बेशक। लॉजिकली आप बहुत ज्यादा लोगों को अपील नहीं कर सकते, मगर इमोशनली जी, आप मेजोरिटी को, मैसेज को अपील करते हैं। अब जी, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप मेजोरिटी को, मैसेज को आप इमोशनलाइज कर सकते हैं, उनमें अपने जी, एजेंडे को सेल कर सकते हैं। तो बेशक। उनमें से एक बड़ा जो एक पॉइंट है वो है पाकिस्तान इंडिया। यानी जी, आपने अगर किसी बंदे की सच्ची बातों की मुखालफत करवानी है ना, तो जी, आप जी। ये कह सकते हैं ये पाकिस्तानी एजेंडा है, हुँ, इंडियंस को ये कह दें, या पाकिस्तानियों को ये कह दें ये इंडिया का एजेंडा है। वो इतनी हुँ, की सच्ची बातें भी होगी ना, जेन्युइन बातें भी होंगी, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब हुँ, हुआ ये कि बेसिकली बात थी आइडेंटिटी की, और राज लीक होने शुरू हुए। इनको इन्होंने बना दिया जनाब के ये जो हारिस सुल्तान है और गालिब कमाल है, और इनके लिंक हैं इंडिया का जो जफर हेरिटिक जो आपसे भगौड़ा भागा हुआ है, ये हुँ, बंदा इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, थर्ड बंदा, उसकी भी तस्वीर बाहर आ गई है चूंकि आई हुँ, लाइव है। और ये मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये डॉक्सिंग वगैरह कोई चीज नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। ये अपने बारे में मैंने जो बातें की हैं, मैं कोई 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 दफन खजाना नहीं निकाल के लाया, ये इनकी जुबानों से निकली हुई बातें हैं और लाइव कही हुई बातें हैं, और खुद ये इन्होंने मेरा ये आगे आपसे अगला सवाल मेरा यही था, आपकी बात खत्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूँगा भी कि नेचुरली अब यही कार्ड प्ले किया जाएगा। तो अब ज़ाहिर-सी बात है इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आई है तो हमने कोई पास बैठ के तो कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस किसी ने नहीं लगाई हुई थी। तो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं तो आई होगी, तो उसपे हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट? तो आपकी बात खत्म होती है तो मैं इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा मैं आपसे। ये अगर किसी ने डॉक्सिंग की है ना, अगर किसी ने जी, जेन्युइनली डॉक्सिंग की है, तो कोहराम ने की है। कोहराम का एक पूरा साइबर का ग्रुप है जो बंदों की इंफॉर्मेशन लीक भी करता है, उनकी आईडीज को हैक करते हैं, उनकी सोशल मीडिया की चीज़ों को पूरा-पूरा हैक कर, पूरा-पूरा डाउनलोड करके उसके ऊपर स्ट्रीम्स करते हैं और बाकायदा प्लान करके उनको बुली करते हैं। ये चंद बुलीज का एक ग्रुप है, वेलकम सैम भाई, चंद जी, बुलीज का एक ग्रुप है कि जिनके थ्रू ये सारे मामलात करवाते हैं। जी, अब आजाद ग्राउंड और समीर जो हैं, ये दोनों बिल्कुल न्यूट्रल होके चल रहे थे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, समीर और आजाद ग्राउंड ये जी, बिल्कुल सेपरेट होके इज्जत के साथ चलना चाह रहे थे, मगर हुँ, आजाद ग्राउंड को ड्रैग किया गया। उसकी वजह यह है कि समीर ने सबके साथ ताल्लुक रखने की बात की, उसने कहा मैं साहिल के साथ भी जाऊंगा, मैं जफर हेरेटिक के जी, साथ भी जाऊंगा, मगर हुँ, इनको ये चाहिए था कि पार्टी हो यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, ये एंटी नेशनलिस्ट खालिस्तानियों के साथ भी बैठ रहे हैं, और इंडिया के जो हार्ड कोर नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो हुँ, एथियस्ट ही क्यों ना हो, हार्ड कोर हुँ, नेशनलिस्ट, वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ ही क्यों ना हो, मगर जो जी, बॉर्डर्स बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत करने वाले, उनके ऊपर बोलने वाले, तो वो हुँ, सारे के सारे हारिस सुल्तान और इन चीजों के खिलाफ हुए। भाई वो सेकुलर हैं, वो लिबरल हैं, वो एथियस्ट हुँ, हैं, वो वो ओपन आइडियोलॉजी के ह्यूमनिस्ट हैं, वो बात करेंगे, वो खालिस्तान पे हुँ, भी बात करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर भी कई इश्यूज पे बात करते हैं। उसने बीएलए के ऊपर बात की हुई है। अगर उसको आप कहते हो कि जी हुँ, वो
जी मैंने कता कलामी की मदद आमिर भाई, मैंने हज़ार मुखालफतों के बावजूद इस चीज़ का क्रेडिट मैंने हारिस सुल्तान को दिया था कि ठीक है, उसका हम ये समझते हैं कि इस्लाम के बारे में हारिस झूठ बोलता है, और हम बिल्कुल कभी आमने-सामने बात हुई तो हम ये साबित भी करेंगे, उसकी किताबें बड़े-बड़े इबाम में सारी बातें हैं। हाउएवर वो आदमी जिस चीज़ को ठीक समझता है, वो एथियज़्म है, एग्नोस्टिसिज़्म है, और उसकी बेस पे वो इस्लाम को भी गलत समझता है, सनातन को गलत समझता है, सारे सिस्टम्स को, क्रिश्चियनिटी को गलत समझता है। तो एट लीस्ट देयर इज़ कंसिस्टेंसी एक मौक़िफ़ में नज़र आती है कि एक इंसान कम से कम अपने मौक़िफ़ में कंसिस्टेंट है। ये जो इन लोगों ने एक धमा-चौकड़ी मचाई हुई थी कि क्रिश्चियन एक्स मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है, टारगेट क्या? इस्लाम। एक्स मुस्लिम बैठा हुआ है सनातनी के खिलाफ के साथ, टारगेट क्या है? इस्लाम। भाई तुम लोग अगर वाक़ई ही ह्यूमनिस्ट हो, अपने साथ लिखते हो कि हम ह्यूमनिस्ट हैं, तो हिम्मत करो, कभी सनातन पे बात करो, कभी क्रिश्चियनिटी पे बात करो। वो इस बात पे हँस रहे हैं कि वो किसी एक आलिम ने कह दिया कि कोई आदमी जो है वो किसी लड़की को अगर उसे बेटी कह के उसका पालता है, बाद में उससे शादी कर सकता है। ओहो हो! देखो यार, उसने तो सिर्फ़ उसने बेटी कहा और शादी। और हँस कौन रहा है? एक क्रिश्चियन, एक एक्स मुस्लिम है। हम्म जिसकी अपनी बाइबल में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के नक़्ल कुफ़र कुफ़र नबाशित के मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपनी सगी फूफी से शादी की, जिससे मूसा और हारून पैदा हुए। सगी फूफी से शादी की। तो बिल्कुल यहाँ पे किसी के कह देने से आपने बेटी पक्की बना दी है, तो वो तो उसके बाप की सगी बहन थी जिसके साथ शादी करके, और वो उसको, और वो जो एक्स मुस्लिम साहिल की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस क्रिश्चियन लड़के से नहीं पूछ रहा कि यार वो तो सिर्फ़ ज़ुबान से कहा है किसी को। त त तुम तो जो मानते हो तो सगी फूफी के साथ उसने 2 बेटे पैदा कर दिए। हाउ डिड दैट हैपन? इसका क्या दिफा लेकिन नहीं। तो हारिस लोगों को कम से कम ये उनके क्रेडिट पे बात जाती है कि वो अपने आप को ठीक समझते हुए बाकी सबको गलत समझते हैं। ये है यहाँ पे कन्फ्यूज़ बना हुआ है। तो ये इसकी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल, आइडियोलॉजिकली जी। वो क्लियर हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। वो क्लियर हैं कि हाँ, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पे भी तनकीद करते हैं, इंडिया पे भी करते हैं, जो टॉपिक आता है उस पे करते हैं। ठीक है, उनका कोई और इश्यू हो सकता है, स्टार्ट में जो भी बिल उन्होंने किया, मगर बहरहाल उनको पता चल गया हम किस एजेंडे पे काम, मगर अभी नुकसान ये होना शुरू हुआ कि हुँ, इन्होंने 1-2 चैनल्स पर इस तरीके से गए हैं, जो चैनल्स एंटी नेशनल हैं और एंटी हिंदुत्व हैं, एंटी हिंदू राष्ट्र हैं। इन्होंने पकड़ के उनके पीछे पूरी की पूरी फोर्स लगाई। हुँ, उनकी वेबसाइट्स पुरानी तस्वीरें निकाली, हारिस की सिस्टर, पता नहीं क्या-क्या कुछ इन्होंने निकाला उसको, और उसको हुँ, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हालाँकि बीच में ना हारिस सुल्तान का डायरेक्ट हाथ, अगर ये कहें तो, ना डायरेक्ट उसका हाथ साबित कर सकते हैं, ना ज़फ़र हेरेटिक का कर सकते हैं। सिर्फ़ हुँ, असम्पशन की बेस के ऊपर कर रहे हैं, मगर ये लोग शुरू हो गए हैं। अब अफ़सोस इस चीज़ का है कि जो बंदा न्यूट्रल रहना चाह रहा है, उसको भी न्यूट्रल नहीं रहने दे रहे। ये है सबसे बड़ा अलमिया। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिक्स इस लेवल पर हो रही है कि ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। आप या तो हमारे साथ खड़े होंगे हमारे कैंप में, या आप हमारे खिलाफ होंगे। मुझे बताएं जी, इस तरीके बिल्कुल। से मूवमेंट चलनी है, और फिर एक ऐसे दूसरे को प्रोटेस्ट ये बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली। तो उसको पोलराइज कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया सारे एजेंडे को, और उसको बिगाड़ के बैठ गए, और होना यही था। उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पास सेंट्रलाइज होने के लिए, यूनिफाई करने के लिए, इत्तेहाद कायम करने के लिए उसूल मौजूद हैं। जिनके पास बिल्कुल। ना उसूल है ना फुरू हैं। दुनिया का हुँ, मफाद है जो कभी किस वक्त है, कभी किस जुम्मा जंजनल जेड़ा जिते ओदे नाल। वो कहते हैं ना कौन सी पार्टी के साथ हैं, JJUN, जेड़ा जिते ओदे हुँ, नाल। ठीक है, तो मकसद ये कहने का है, ये उसके साथ हैं। इन्होंने हुँ, बकायदा ब्लैकमेल करके, अब समीर के ऊपर मैंने वो कल ऑडियो भी सुनाई थी कि वो बंदा खुद, कैसर भाई आप, मैं जो बात कहता होता था वो बंदा खुद अब ये चीज कह रहा है कि जी। इनको सुपर चैट देना बंद कर दें। और उसने क्या जुमले बोले हैं इस मूवमेंट के बारे में, जरा आप सुने, मैं आपके जगह पे सुना। मुझे टीवी चैनल से बुलावा आएगा, न्यूज नेशन से या किसी भी अदर चैनल से, प्लेटफॉर्म से मुझे बुलावा आएगा, मैं डेफिनेटली एज अ एक्स मुस्लिम ज्वाइन करूंगा। लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई डोंट। सवाल ये है, इससे मेरा सवाल जो ये है, अगर कोई सुन रहा है इस वक्त, एक्स मुस्लिम सुन रहा होगा, टुनी भी सुन रहे हैं, मुझे समीर से जवाब लेके दें, नाम ले उन लोगों का, जरूरत है ना, सुपर चैट मूवमेंट के मेंबर्स का नाम ले। ऐसे हुँ, बात नहीं बनेगी, ताकि सनातनियों को पता चले कि हम जिन लोगों को पैसे दे रहे हैं भाई, वो कौन सा सुपर चैट मूवमेंट के लिए काम कर रहा है और कौन इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा है, पता तो चले। बिल्कुल। इनका नाम ले, हुँ, ठीक है। खुद ये कहता है कि जनाब आज के बाद सुपर चैट आप ना लें, जनाब इसको खत्म कर देंगे, सारे मामला तो हो जाएंगे। इनके अंदर की जो तोड़फोड़ है उस बारे में उसने क्या कहा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 20 से 22 के करीब मेंबर थे। उनमें से सिंगल आउट करना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम सिर्फ और सिर्फ उस एक्स मुस्लिम को कबूल करेंगे जो वेरीफाइड होगा, हुँ, वेरीफाइड।
अब मजे की बात यह है कि ये खुद एक जगह पे कहता है कि एक्स मुस्लिम को, और मैं सवाल रखूंगा कैसर भाई आपके थ्रू भी, मगर मैं चाहता हूँ ये जी। पहले इनके शिरकों की हकीकत सुने कि किस तरीके से ग्रुप बने हुए हैं, जरा देखिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे मुंह से जो निकलती हैं वो आगे तक जाती है और उनको ट्विस्ट किया जाता है। इसकी वजाहत भी मैं करते हुए कह दूं, मैं इसलिए नहीं मानता कि सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, क्योंकि मूवमेंट उसको कहते हैं जहां कुछ लोग या बहुत सारे लोग